दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग का कंपैरिजन करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से, म्यूचुअल फंड से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, पोजिशनल ट्रेडिंग से। स्विंग ट्रेडिंग जो उसके प्रोज क्या क्या हैं, कॉन्स क्या क्या हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना रिटर्न्स वो दे सकता है, ये डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग जो है उसके क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, किन लोगों के लिए बेहतर है स्विंग ट्रेडिंग, किन के लिए बेहतर नहीं है, ये सब चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। जिस तरह से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के स्टाइल्स होते हैं, जैसे एक इंट्राडे ट्रेडिंग है वो एक ट्रेडिंग का स्टाइल है, ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है वो एक ट्रेडिंग का स्टाइल है। अगर आप एक दिन के अंदर अपने स्टॉक को खरीदते भी हैं और उसी दिन बेच भी देते हैं, या पहले बेच देते हैं एक ही दिन के अंदर, उसके बाद आप उसी दिन के अंदर खरीद भी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग शेयर मार्केट की स्टाइल है। अगर आप मिनटों के अंदर 1 मिनट के आसपास अगर आप ट्रेड जो है क्लोज कर लेते हैं, यानी कि शेयर खरीदते भी हैं और बेच भी देते हैं, तो उसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी तरह स्विंग ट्रेडिंग जो है वो भी शेयर मार्केट में एक जो है ट्रेडिंग स्टाइल है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने कोई शेयर खरीदा, कोई स्टॉक खरीदा, एटलीस्ट आपको एक दिन उस शेयर को, उस स्टॉक को अपने पास होल्ड करके रखना है, और मैक्स टू मैक्स आप 2-3 हफ्ते तक अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद आपको सेल कर देना है। तो इस ड्यूरेशन में जो भी आपने ट्रेड किया है, यानी कि कोई स्टॉक अगर आपने, कोई शेयर अगर आपने आज खरीदा, एक दिन अपने पास रखा, उसके बाद आपने दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, या मैक्स टू मैक्स 3 हफ्ते बाद सेल कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मिनिमम एक दिन होल्ड करके रखना ही आपके पास, और मैक्सिमम आपको 2 से 3 हफ्ते तक आप रख सकते हैं। इस ट्रेड को, इस ड्यूरेशन तक के लिए जो आपने होल्ड किया है, इसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है ये इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग है, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक ही दिन आपने कोई ट्रेड, आपने कोई स्टॉक जो है एक दिन खरीदा और उसी दिन आपने बेच दिया, या पहले आपने बेचा और उसी दिन आपने उस स्टॉक को खरीद लिया, ये इंट्राडे एक दिन के अंदर आपको ट्रेड कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आपको उसी दिन, क्योंकि शेयर खरीदना भी है, बेचना भी है, या पहले बेच दिया बाद में खरीदना है, तो आपको उसमें स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ता है इंट्राडे में, और इंट्राडे में आपका बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ट्रेड में, क्योंकि आपको उसी दिन काम कंप्लीट करना है। और इंट्राडे में प्रॉफिट जो जनरेशन होता है वो भी अक्सर लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी होता है, मगर काफ़ी लॉस भी हो जाता है। अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपने एक दिन शेयर से स्टॉक्स खरीद लिया, डिलीवरी ले लिया, आपके पास आ गए स्टॉक्स या शेयर्स, अब उनको आप सेल कर रहे हैं। मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, इतना ड्यूरेशन, इतना टाइम आपके पास है, इसमें आपको बेचना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको देने की जरूरत नहीं, पूरा फोकस होकर स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी वहाँ पे कंज्यूम या वेस्ट आप बोलिए नहीं होती है स्विंग ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट के चांसेस इंट्राडे के बनिस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दिन ज़्यादा है। आज अगर मान लीजिए आपने जो टारगेट सेट किया है उसको हिट नहीं किया, तो कल, परसों, तरसों, ऐसे करके अल्टीमेटली आपके पास क्योंकि 2-3 हफ्ते हैं, अल्टीमेटली वो टारगेट जो आपका वो हिट करेगा, और टारगेट हिट करेगा तो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा, और उसके बाद जो है वो अगर नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस जो आपने लगाया उसको, उसके हिसाब से वो ट्रेड से आप बाहर निकल जाइएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा हैं स्विंग में, और स्ट्रेस भी कम है, और आपको स्क्रीन के पीछे लगे रहने की ज़रूरत नहीं ना, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना। आप लाइटली 10 से 15 मिनट अगर आप डेली काम कीजिए, उस स्टॉक को देखिए आप, तो आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं ना। अब अगर स्विंग ट्रेडिंग की हम लोग बात करते हैं, म्यूचुअल फंड से बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में आमतौर से 16% के आसपास जो है एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ये देखा गया है कि आप 1 महीने के अंदर आराम से जो है, 1 महीने 15 दिन के अंदर आप आराम से जो है 10% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 7 से 10% प्रॉफिट जो है आप आराम से 2 हफ्ते के अंदर जनरेट कर सकते हैं। मगर इसमें क्या है कि आपको इसमें जरा सा अवेयर रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा टाइम इसमें डेली देना पड़ेगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आदमी पैसे लगा दे रहा है और आराम से बैठा है, बेफिक्र हो कि आदमी फिर उसमें देखता नहीं है। मगर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बीच में आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको नॉलेज इंक्रीज करना पड़ेगी, आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, सही स्टॉक आपको चूज करना है और उसके ऊपर ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है,
टाइमिंग सही लगाना है, प्रॉफिट सही लगाना है, स्टॉप लॉस सही लगाना है, ये सब अगर आप कर पाइए तो 7 से 10% प्रॉफिट 1 से 2 हफ्ते में जनरेट करना स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, स्विंग ट्रेडिंग से कंपेयर करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आदमी ने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद आदमी जो है उसको रख के या इन्वेस्ट करके आदमी छोड़ देता है। ठीक है, अब वो इन्वेस्ट किया हुआ आदमी ना, आदमी बेफिक्र हो गया, आदमी उसके ऊपर देखता नहीं है, ट्रैक नहीं करता है। तो होता क्या है कि जिस शेयर में या जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है वो शुरू में हो सकता है ऊपर जा रही हो, जो आपने इन्वेस्ट जब किया है, बाद में कुछ टाइम बाद वो नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने 3 साल के लिए किया हो या 5 साल के लिए किया हो, अल्टीमेटली आपको मिला जुला के वो प्रॉफिट ही देती है, लॉस नहीं देती है आमतौर से। जो प्रॉफिट होता है वो 16% होता है, 16% प्रॉफिट आमतौर से होता है। इसकी वजह क्या है? म्यूचुअल फंड की बात करें, इसकी वजह ये है क्योंकि स्टॉक ऊपर भी गया, मान लीजिए वो 20% 30% तक ऊपर गया, मगर बाद में फिर वो नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अगर जब ऊपर गया है उसी वक्त आप ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करके कंप्लीट कर दिए तो आपको वो गेन हो जाएगा। तो स्विंग में यही होता है। स्विंग में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी शेयर में क्या होता है, स्टार्टिंग में वो पिकअप पकड़ता है, जब पिकअप पकड़ रहा है और ऊपर गया है उसी वक्त अगर आप सेल कर दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। मगर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि रिस्क को हेज करने के लिए अलग अलग शेयर्स अलग अलग स्टॉक में लगाया जाता है और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्ट किया जाता है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की वजह से क्या होता है, रिस्क थोड़ा लॉस का कम हो जाता है, तो उसी तरह प्रॉफिट का भी जो चांसेस है वो भी मिनिमाइज हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। मान लीजिए आपने आज पैसे लगाए, 1 महीने में वो स्टॉक बहुत ऊपर चले गया, ठीक है, अगले महीने वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद वाले महीने फिर ऊपर चले जाएगा, फिर उसके बाद आस्ते से फिर नीचे आएगा। तो ऊपर नीचे कर करके एक 3 साल 5 साल के बाद ओवरऑल प्रॉफिट आपको मिल गया 16%, मान लीजिए 17% मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में। मगर यही अगर आप जैसे ऊपर गया था 1 ही महीने के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर जो ऊपर गया था उसी वक्त आप बेच के निकल जाते तो आपको कहीं ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। तो ये स्विंग में होता है। स्विंग में क्या करते हैं, क्योंकि आप 2 हफ्ते की ड्यूरेशन में आपको ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी राइजिंग जो स्टॉक है, राइजिंग जो शेयर्स है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप स्विंग कीजिएगा तो 2 हफ्ते में प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ऊपर जब जा रहा है तो वो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ऊपर ही जाएगा। और जैसे ही ऊपर जा रहा है, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप मैक्सिमम ऊपर गया, जो आपको एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट, उस हिसाब से आपने वहां पे प्रॉफिट अपने सेट कर दिया और वहीं पे 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आप वहीं से बाहर निकल गए। तो यही वजह है कि स्विंग ट्रेड में कम टाइम में 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे देता है, जितना कि म्यूचुअल फंड भी कई टाइम में नहीं दे पाता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग जो है ये बहुत बढ़िया जो है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप प्रॉफिट अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें और स्विंग ट्रेडिंग से इसका कंपेयर करें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो भी शेयर आप मान लीजिए चुन रहे हैं, कभी कभी ये देखा गया है कि आमतौर से कुछ शेयर ऐसे होते भी हैं जो 30% तक आपको एनुअल रिटर्न्स दे सकते हैं। इंडिविजुअल शेयर, इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहे हैं, आमतौर से 30% तक भी दे देते हैं, 35% तक भी दे देते हैं, मगर साल भर के बाद या 2 साल के बाद, एनुअल की अगर बात करें तो साल भर के बाद देते हैं। अगर आप इसी तरह बात कीजिए स्विंग की, तो अगर वही अमाउंट आप स्विंग में लगाइए तो आपको 2 हफ्ते में अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है, फिर दोबारा आप ट्रेड करिए, फिर आपको 2 हफ्ते में 10% प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए आप 2 हफ्ते में 10% नहीं, अगर आप मान के चले कि 1 महीने में भी आपको 10% स्विंग ट्रेड से आपको प्रॉफिट हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1 महीने में 10%, दूसरे महीने फिर 10%, तीसरे महीने फिर 10%, मान लीजिए कुछ लॉसेस भी हुए आपको, मान लीजिए, तो मिला जुला के आप देखिएगा कि जो लॉन्ग पीरियड में आपने इन्वेस्टमेंट की किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, उससे कहीं ज्यादा आपको शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है अगर आप इसको सही से जानिए, आपका रेगुलर इनकम जनरेट करने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है या म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने पैसे लगा दिए, अब 5 साल या 3 साल जितने टाइम के लिए आपने लगाया है उसके बाद ही आपको जो है सब रिटर्न्स आपको मिलेंगे। मगर ये स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको रेगुलर बेसिस पे आप इनकम जनरेट यहाँ से अच्छे खासे कर सकते हैं। तो यही वजह है कि स्विंग ट्रेडिंग जो है, और स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, बिजनेस भी अपना संभाल रहे हैं, तो आप डेली आधा घंटा मैक्स टू मैक्स दे दीजिए और आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम इसे रेगुलर बेसिस पे आप जनरेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के जरिए। ठीक है, और अगर इंट्राडे से बात की जैसे कंपैरिजन के, तो इंट्राडे में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इंट्राडे आपको रोज लगे रहना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में क्या आपको रोज लगने की जरूरत नहीं है, आपको हल्का सा जो स्टॉक में आप पैसे लगाना चाहते हैं, जिसको बाई करना चाहते हैं, हल्का सा पहले आपको रिसर्च करना है, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करना है, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करना है, आपको उसका स्टॉप लॉस सेट कर देना है, आप उसका टारगेट सेट कर देना, आपको सिस्टम इसको एग्जीक्यूट कर देना है।
15 दिन में आप जो भी आप टाइम फ्रेम सेट कीजिए, 15 दिन हो सकता है या 3 हफ्ते हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, उसके बाद आप देखिएगा अच्छी खासी आपको इनकम 7, 8, 9, 10% तक आपको प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके दे सकता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या था ये बता दिया, इसका कंपैरिजन जो है अलग अलग स्टाइल की जो ट्रेडिंग की उससे हमने करके बता दिया आपको। तो जितने प्रोज और कॉन्स से अगर कॉन की बात की जाए कि स्विंग ट्रेडिंग में खराबी क्या है, तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कोई खास खराबी तो नहीं है ऐसी। अगर देखा जाए टू बी वेरी फ्रैंक, कोई ऐसी खराबी नहीं है जो आपको रोके कि आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कीजिए। आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, हर लिहाज से स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। इंटरडे से बेहतर आप कह सकते हैं, स्कैल्पिंग से बेहतर कह सकते हैं। स्ट्रेस कम है इसमें, प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी बेहतर है। हाँ, एक चीज है कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं बिल्कुल ही हम टेंशन ना ले, बिल्कुल आराम से बैठे रहे और मेरे पैसे आते रहे, तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप भूल जाइए, या म्यूचुअल फंड में लगा के आप भूल जाइए। आपको पलट के देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर आपको साल में 16%, 17% के आसपास जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मगर स्विंग में थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी अवेयरनेस से आप जो है अच्छा खासा इनकम अपना रेगुलर बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो इस वीडियो से अगर आपको कोई फायदा हुआ हो, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता चला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।